हेलो दोस्तों। जन्म के बाद कुछ नवजात शिशुओं में कई समस्याओं के कारण आईसीयू में भर्ती रखना पड़ता है। आईसीयू से छुट्टी होकर जब बच्चा घर जाता है तो माँ बाप को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन्हें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं और बच्चे के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, इस बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय झाझड़िया, शिशु रोग विशेषज्ञ, झुंझुनू। दोस्तों, जन्म के समय सांस की दिक्कत या नहीं रोने के कारण कुछ नवजात शिशुओं को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। आईसीयू से छुट्टी होने के बाद जब नवजात घर जाता है तो हमें कई चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। अगर आप एक माता पिता हैं जिनके बच्चे आईसीयू से घर आए हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अपनी रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में भी अगर ऐसा कोई बच्चा है तो ये वीडियो आप उन माँ बाप तक ज़रूर पहुँचाएँ, इसलिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, जब बच्चा आईसीयू से निकलकर अपने घर जाता है तो काफ़ी बदलाव आते हैं उस बच्चे की ज़िंदगी में। क्यों आईसीयू में हम एक कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर बच्चे को टाइमली न्यूट्रिशन, खाना पीना सब देते हैं बच्चे को। घर जाने के बाद ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वो समाज के बीच पहुंच जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा आईसीयू से घर जाए तो उसे एक अलग कमरे में, शांत माहौल में, वातावरण में रखना है। कमरे में लाइटिंग ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, आवाज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लोगों का वहाँ पे प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर कोई परिवार का सदस्य बीमार है तो उसे बच्चे के नज़दीक नहीं आने दें। अभी वैसे भी ठंड बढ़ गई है दोस्तों, आपको हल्की फुल्की जुकाम होगी लेकिन बच्चे में निमोनिया बन जाएगा। बच्चे को ध्यान रखने के लिए सिर्फ एक दो लोग अधिकृत किए जाएं, बच्चे की माँ और उसके अलावा एक कोई लेडीज़, उसकी बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है, जो उन बच्चे का 24 घंटे ध्यान रखें। कभी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है। रूम में साफ सुथरा वातावरण, शांत माहौल बना के रखना है। इससे बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा, समय पर दूध पिएगा और आपको परेशान नहीं करेगा। इसके बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए हर 2 घंटे से बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। दूध पिलाने के बाद बच्चे को थप्पी देनी है, कंधे से लगाकर थप्पी देनी है, जिसे हम बर्पिंग कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये कॉलिक से भी बचाता है, प्लस बच्चे को दूध आराम से पचा देता है, वरना बच्चा उल्टियाँ करता रहता है। माँ के अलावा ऊपर का दूध नहीं देना है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए अमृत है। माँ का दूध ही पिलाना है, किसी भी जानवर का दूध नहीं पिलाना है। दूध पिलाने के बाद आपको बच्चे को सीधा सुलाना है, उल्टा नहीं सुलाना है। उल्टा सिलाने से कई नुकसान देखे गए हैं। और दोस्तों, जब आप बच्चे को सुलाओ तो सीधा पीठ के बल, सख्त जो बिस्तर हो उस पर सुलाना। ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज़ या पिलो या ऐसे कोई भी कपड़े जिनसे दम घुटने की आशंका हो वो बच्चे के आसपास नहीं रखने हैं। रूम का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री के आसपास आपको मेंटेन करके रखना है। शांत माहौल में रहेगा बच्चा तो दूध पिएगा, वज़न जल्दी बढ़ेगा। अगर बच्चा दिन में 7 से 8 बार पेशाब कर रहा है, 15 दिन में बच्चे का वज़न 500 ग्राम अगर बच्चे का वेट बढ़ जाता है तो हम इसे एडिक्वेट फीडिंग मानते हैं। दूध पीने के बाद बच्चा 1.5 से 2 घंटे सोए तो उससे वेट गेन भी अच्छा होता है। नहलाने के लिए मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि शुरू में जब तक बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हम नाल कहते हैं, अगर वो अलग नहीं हो तो सिर्फ बच्चे को स्पॉन्ज बाथ कराएं। ये आमतौर पर 2 सप्ताह तक स्थिति रहती है। 2 सप्ताह तक बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड उससे अलग हो जाता है। उसके बाद आप गर्म पानी और सप्ताह में 1 दिन साबुन का प्रयोग करके नहला सकते हैं। नहलाने से पहले आप बच्चे का कमरे का टेम्परेचर सही कर लें, उसे गर्म कर लें, उसका पानी गर्म कर लें। पानी का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रखें, जिसे आप छूकर या अपनी कोहनी के बल आप पानी का लेवल, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। नहलाते टाइम वहाँ पे हवा का प्रवाह नहीं होना चाहिए कमरे में, और तुरंत 5 मिनट के अंदर नहला देना है। बच्चे कपड़े उतारने के बाद तुरंत 5 मिनट नहला के बच्चे को टॉवल में, साफ टॉवल में लपेट के आपको रखना है। मालिश के लिए आप नारियल तेल यूज़ कर सकते हैं। नारियल तेल मालिश करने के कई फ़ायदे हैं। इसके अलावा
मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आईसीयू से छुट्टी देते वक्त जो भी आपके बच्चों के डॉक्टर ने जो आपको दवाइयाँ दी हैं वो सारी दवाइयाँ उनके कहे अनुसार समय पर आपको देनी है। इसमें विशेष रूप से विटामिन डी अपन बच्चों को देते हैं। 1 साल तक 400 यूनिट देनी है, 1 साल से ऊपर 2 साल तक 600 यूनिट देनी है। प्रीटर्म बच्चों को हम शुरू से ही 600 यूनिट देते हैं। विटामिन डी से बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। इसके साथ ही अगर किसी बच्चे को दौरे या और कोई दवाई अगर डॉक्टर साहब ने चलाई है तो बिना डॉक्टर की चिकित्सीय सलाह के बगैर बंद नहीं करनी है। कुछ खतरे के निशान अपने को देखने हैं। अगर बच्चा सुस्त हो जाए, होठ या पैर की नीला पड़ जाए, बच्चा दूध नहीं पिए, ज़्यादा रोए, सांस तेज चल रही हो, छाती अंदर धंस रही हो, दूध पीते ही बच्चा अत्यधिक उल्टी कर रहा हो, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके या अपने जो पीडियाट्रिशियन हैं उनको दिखा सकते हैं। दोस्तों, माता पिता होना प्रकृति का बहुत सुंदर वरदान है, परंतु आईसीयू से घर जाने के बाद ये आपके प्यार, धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा होती है और इसमें आप अकेले नहीं हैं। हम हरदम सहायता देने के लिए आपके साथ तैयार हैं। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जिसके भी घर पे नया नवजात शिशु आया है उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। बच्चे को अच्छे माहौल में अगर अपन टाइमली दूध पिलाएंगे और सारी चीज़ों का ध्यान रहेंगे तो वापस आईसीयू में जाने की नौबत नहीं आएगी। धन्यवाद।